अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सर्दियों की सौगात अचार की रेसिपी। बहुत मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी मैं ले लूँगी कढ़ाई। हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे साबुत धनिया, सौंफ और साबुत ज़ीरा। इन सब चीज़ों को ना हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। मतलब कम से कम 2 से 3 मिनट ना ऐसे ही हमने इसको भून लेना है। भूनने के बाद हमने इसको हल्का हल्का सा पीस लेना है ताकि इसका दरदरा सा पाउडर बन जाए। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर आपने नहीं बनाना, आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको बस पीसना है। ठीक है जी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत इजी डिलीशियस सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर तो आपने नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके बाद जी मैंने इनको रोस्ट करके साइड पर रख लिया। उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें 2 कप सरसों का ऑयल। मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद हमने ऑयल को बहुत ही अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है। इतना गरम करना है कि इसमें से भापें उठना शुरू हो जाएं। आप देख सकते हैं मैंने हाई फ्लेम कर दिया और हाई फ्लेम पे मैंने इसको गरम करना स्टार्ट कर दिया। इसको हमने तब तक गरम करना है जब तक इसकी में भापें ना उठने शुरू हो जाएं। आपने ये स्टेप लाजमी करना है और आपने ये अचार की रेसिपी के जो स्टेप्स हैं ना, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इससे ना आपको इतना मज़े का और लॉन्ग लास्टिंग मतलब अचार रहेगा। अचार ख़राब नहीं होगा। जिस तरह मतलब अचार ख़राब हो जाता है, बहुत नरम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी चीज़ को ना लाजमी ट्राई करिएगा। ये देख सकते हैं अब इसमें धुआं उठना शुरू हो गया था। मैंने इसको साइड पे रख दिया 2 से 3 मिनट के लिए ताकि थोड़ा सा ना ये अपना मतलब हो जाए कि ठंडा हो जाए। उसके बाद जी हाँ मैंने इसमें वेजिटेबल्स ऐड की। वेजिटेबल्स मैंने ऐड की मूली, गाजर, खीरे, नींबू, मिर्चें। मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की जो जो अचार में डलती हैं। अगर आपको मतलब कोई और इसमें कोई वेजिटेबल पसंद नहीं है, आप चाह रहे हैं मैंने नहीं ऐड करनी, तो आप मत ऐड करें। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ, मतलब मैंने कोई और भी वेजिटेबल मुझे पसंद है, मैं वो ऐड करना चाहती हूँ, तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या किस तरह बना रहे हैं और आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं। आप वो चीज़ें ऐड करें और इसको एंजॉय करें। क्या मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। सुबह पराठा बनाएं, ठीक है, पराठे के साथ ये खाएं। मैं अब कह रही हूँ कि क्या मज़ा ही आ जाना ना आपको। बॉयल्ड राइस करें, उनके साथ खाएं, इतने मज़े का ये बनता है ना। मतलब ये ना झटपट मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। कि दिल चाह रहा है कि भाई चार खाने का, ऐसा नहीं कि 4 दिन रखना पड़े और ये करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जल्दी से बनाएं और खा लें सुकून से। उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में रोस्ट किए थे ना अपने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह, हमने उनको हल्का सा ददरा सा पीस लिया। उसके बाद जी मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस में मैंने हल्दी, मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया और नमक ऐड किया। आप ना इनकी क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको कितना स्पाइसी खाना पसंद है, कितना नहीं पसंद, आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है, आप इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या खाना पसंद करते हैं और किस तरह खाना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों की क्वांटिटी एक एक चम्मच रखी थी। ठीक है जी। आप ना ये रेसिपी बना के इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं बहुत अरसे तक। मतलब ज़रा भी बस आपने एक ध्यान रखना होगा कि जिस कंटेनर में आप डाल रहे हैं ना वो एयर टाइट कंटेनर हो, मतलब कि उसमें हवा नहीं जाती हो। और जब आपने इसको निकालना है ना तो आपने बिल्कुल खुश्क स्पून से निकालना है। मतलब आपने स्पून गीली नहीं होनी चाहिए आपकी। आपने हाथों को यूज़ नहीं करना, मतलब हाथों से निकाल लिया और बस कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपने स्पून के साथ इसको निकालना है, ठीक है। स्पून गीली नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ये स्टेप फॉलो करेंगे ना तो आपका जो अचार है ना वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, मतलब बहुत देर तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई बनाया तो 2-3 दिन बाद ख़राब हो गया या काला हो गया या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी मैंने इसलिए ऐड किया कि ताकि जो हमने वेजिटेबल्स डाली थी ना वो पक जाए। हमने ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, हमने थोड़ा सा इनमें जो इनकी जो क्रंचीनेस है, क्रिस्पीनेस है, वो हमें रहने देनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरा चाट तकरीबन तकरीबन बन के रेडी था। मैंने इनको ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 5 से 7 मिनट इनको कुक किया हुआ है। वो भी बिल्कुल सी लो फ्लेम पे, मतलब इतनी ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी मैंने इसको कुक नहीं किया और इतनी लो फ्लेम पे भी इसको कुक नहीं किया। फिर मैंने ना ये सारा का सारा बना लिया था। फिर मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया। मतलब गरम गरम ही मैंने डाल लिया था। मैंने तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं किया था, मतलब इतना भी गर्म नहीं था कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, मतलब उबलता ही हुआ डाल लिया, नहीं ऐसी बात भी नहीं है। तो आपने थोड़ा थोड़ा हल्का सा बस 2-3 मिनट इसको रखें और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल के ना आप सेव कर लें।
ये बहुत मज़े का लगता है। इस रेसिपी को आपने लाज़मी ट्राई करना है और मुझे ना इसका फ़ीडबैक जो है ना आपने कमेंट में लाज़मी देना है। मुझे लाज़मी बताना है कि किस तरह की रेसिपी लगी है आपको। आप इसको लाज़मी ट्राई करिएगा और ना ये देख सकते हैं इसकी खुशबू और इसका टेस्ट इतना यम्मी था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। देख सब कुछ अकेला-अकेला इतना प्यारा है ना। अगर तो आप चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख़याल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।